Very good morning to all of you. I hope you all are doing great and studying well. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। बट उसके पहले अगर आपको पहले के चैप्टर्स अभी तक अच्छे से समझ नहीं आए हैं, आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो आप पुरानी वीडियोस को देखकर उन्हें अच्छे से समझें और मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स और नॉट। अगर नहीं समझ आए तो भी बताएं, अगर समझ आए हैं तो भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, अपना साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट्स? आई होप यू ऑल नो दैट what is the meaning of movements. Whenever we move any part of our body or bend any part of our body in order to perform some actions, that is known as movement, right? We perform different movements at different times of the day to perform different tasks. अलग अलग कामों को करने के लिए हम अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, राइट? For example, if I am talking, so what I am doing? I am moving my jaw, right? I am talking with the help of my mouth, so I am moving my jaw up and down, right? Similarly, when I am making you understand, I am performing some actions with the help of my hands, right? So what I am doing? I am moving my hands also. And I am able to move my head also, right? Sometimes I tilt it right, sometimes I can tilt it left, I can move it forward, I can move it backwards, right? So I can perform so many movements with the help of different parts of my body. If I want to walk, I can move my legs. If I want to hold something, I can do it with the help of my hands, right? I can relax my arm, I can contract my arm. मैं अपनी आर्म को रिलैक्स भी कर सकती हूँ और कंट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, राइट? सो ये सब क्या है? ये सब आपकी बॉडी में होने वाली मूवमेंट्स है। बट क्या आप सबको पता है कि ये मूवमेंट्स कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन सा ऐसा फीचर है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं या फिर बेंड कर पाते हैं? They are joints. What are they? They are known as joints. Okay. See, we all know that there are many bones in our body, right? In our body, there are so many bones present, bones and muscles, right? So now we are going to study that what are joints. See, the point where two bones and two parts of our body join together. Okay, वो point हमारी बॉडी में, वो पॉइंट्स जहां पर कोई भी दो बोन्स आपस में मिलती है या फिर कोई भी हमारी बॉडी के कोई भी टू पार्ट्स आपस में मिलते हैं, सो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन माई हैंड दिस इज माई फोर आर्म, राइट? दिस इज माई आर्म एंड दिस इज माई फोर आर्म। सो if I want to move my forearm, what I have to do? I have to bend my arm. मुझे अपनी हाथ को क्या करना पड़ रहा है? मुझे अपने आर्म को क्या, हम अपने हाथ को क्या करना पड़ रहा है? बेंड करना पड़ रहा है। एंड वेयर एम आई एबल टू बेंड माई हैंड? मैं कहाँ पर बेंड कर पा रही हूँ अपने हाथ को, कहाँ पर मोड़ पा रही हूँ? इस एल्बो पर, राइट? एट द एल्बो। सो दिस पॉइंट जहां पर मेरी फोर आर्म और मेरी आर्म आपस में क्या हो रही है? मीट हो रही है, मिल रही है। ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। देयर इज अ काइंड ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन दीज पार्ट्स। ओके, नाउ यू कैन सी माई हेड. ओके, you can see my head and you can see my neck. Alright, I am able to move my head forward, backward, right, left. Okay, why I am able to move my head? कैसे मैं अपने हेड को मूव कर पा रही हूँ? कैसे मूव कर पा रही हूँ? बिकॉज मेरी नेक और हेड के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक जॉइंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से
मेरे जो हेड और मेरी नेक है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और उस ज्वाइंट की वजह से मैं अपने हेड को मूव कर सकती हूँ. ओके, सो व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स आर दी पॉइंट्स वेयर टू बोन्स, जहां पर दो बोन्स और कोई भी दो बॉडी पार्ट जैसे कि मेरा हेड और मेरी नेक आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं. वो पॉइंट जहां पर मेरा हेड और मेरी नेक या फिर कोई भी बॉडी के दो पार्ट्स या फिर कोई भी टू बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स. व्हाट डू वी कॉल देम? जॉइंट्स. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. दो तरह के जॉइंट्स होते हैं. वन इज मूवेबल जॉइंट्स एंड द अदर वन इज फिक्स्ड जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट्स जिनको हम मूव कर सकते हैं, ओके, जहां पर जिनकी हेल्प से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, दोज जॉइंट्स आर नोन एज मूवेबल जॉइंट्स. एंड व्हाट आर फिक्स्ड जॉइंट्स? दोज जॉइंट्स with the help of which we can only connect two body parts or two bones. Okay, we cannot move those bones. जिनको हम मूव नहीं कर सकते, वो जॉइंट्स जो सिर्फ दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के काम आती हैं, जिसकी हेल्प से वो बोन्स मूव नहीं कर सकती. दोज आर फिक्स्ड जॉइंट्स. ओके, सो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू मूवेबल जॉइंट्स एंड फिक्स्ड जॉइंट्स. अब हम मूवेबल जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं. सी, मूवेबल जॉइंट्स हमने देखा, जॉइंट्स वेयर वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी. वो जॉइंट्स जहां पर हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से, और अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट. हम इन सभी जॉइंट्स के बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ में ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट अस कम टू फिक्स्ड जॉइंट्स. व्हाट आर फिक्स्ड जॉइंट्स? जॉइंट्स वेयर टू बोन्स आर कनेक्टेड. वो जॉइंट्स जहां पे दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं बट कैन नॉट मूव. वो बोन्स उन जॉइंट की हेल्प से मूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो कैसे जॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स. Alright, now some examples of fixed joints are given here. The first one is joints between bones in our head. Alright, क्या आपको पता है कि हमारे हेड में भी, हमारे हेड के अंदर भी कुछ बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? बोन्स प्रेजेंट होती है. ओके, एंड वी आर नॉट एबल टू मूव दोज बोन्स. हम उन बोन्स को, हमारे हेड के अंदर जो बोन्स है, हम उनको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस तरह के जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं? दे आर कनेक्टेड विथ फिक्स्ड जॉइंट्स. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट्स. जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड. हमारे हेड में जो बोन्स हैं, उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं, वो कैसे जॉइंट्स हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स. नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड. सी, let us do one activity. See, what you have to do, you have to wide open your mouth. आपको अपना माउथ widely open करना है. And then what you have to do, आपको अपने लोअर जॉ को मूव करने की कोशिश करनी है और अपने अपर जॉ को मूव करने की कोशिश करनी है, और आपको देखना है कि क्या आप अपना लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों मूव कर पा रहे हो. सी, let me also do it. See, see what I am able to do. मैं अपना लोअर जॉ तो इजीली मूव कर पा रही हूँ, बट क्या मैं अपना अपर जॉ मूव कर पा रही हूँ? नहीं. ओके, सो ऐसा क्यों है? मैं अपना अपर जॉ क्यों नहीं मूव कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरे अपर जॉ और हेड के बीच में भी एक जॉइंट प्रेजेंट है, और वो कौन सा जॉइंट है? वो है एक फिक्स्ड जॉइंट. ओके, वो एक फिक्स्ड जॉइंट है जो कि मूवमेंट अलाउ नहीं करता. इसलिए हम अपने अपर जॉ को मूव नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ अपने लोअर जॉ को ही मूव कर पाते हैं. सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज जॉइंट बिटवीन, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट्स इज जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड. ओके, जो जॉइंट हमारे अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा जॉइंट होता है? फिक्स्ड जॉइंट. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मूवेबल जॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में. ओके, हम अपने मूवेबल जॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. तो पहला जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला मूवेबल जॉइंट, व्हाट इज दैट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब इसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों है?
क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, दो तरह की बोन्स प्रेजेंट होती है। वन इज लाइक अ कैविटी, ओके, इसमें से एक कैसी होती है, इट इज लाइक अ कैविटी विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, जो कि अंदर से क्या होती है, हॉलो, खाली होती है अंदर से। और एक बोन होती है जो पीछे से तो सिलेंड्रिकल स्टिक के जैसे होती है और आगे से बॉल की तरह होती है। ओके, सो ये जो बॉल लाइक बोन है, राउंडेड बोन, फ्रंट से जो ये जो राउंडेड बोन है, ये फिक्स हो जाती है इस कैविटी के अंदर, और इसकी वजह से, इस बॉल की वजह से व्हाट हैपेंस, इट कैन फ्रीली मूव, ये इजीली मूव कर पाती है इस कैविटी के अंदर, और ये सभी डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसके अंदर क्या होता है, दो तरह की बोन्स होती हैं। वन इज राउंडेड, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, एक बोन का जो राउंडेड एंड होता है वो फिट हो जाता है, फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस में ऑफ द अदर बोन, दूसरी बोन के हॉलो स्पेस में, खाली स्पेस में। सच ज्वाइंट, इस तरह का जो ज्वाइंट होता है वो मूवमेंट अलाउ करता है सभी डायरेक्शंस में। ओके, इस तरह का ज्वाइंट सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करता है, और इसका एग्जांपल है ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन हिप एंड थाई बोन। हमारे हिप्स और थाई बोन के बीच में जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है वो कैसा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी तरह से हमारी शोल्डर बोन, ओके, हमारी जो शोल्डर की बोन होती है एंड आर्म बोन, और हमारी जो आर्म की बोन होती है, इनके बीच में यहाँ पर जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, हमारी शोल्डर बोन और आर्म बोन के बीच में यहाँ पर जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, ये भी कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऑलराइट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन हिप बोन एंड थाई बोन, एंड बिटवीन शोल्डर बोन एंड आर्म बोन। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू पाइवोटल ज्वाइंट। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेक है वो हमारे हेड से एक ज्वाइंट के थ्रू क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हम अपने हेड को सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो वो कौन सा ज्वाइंट होता है हमारी नेक और हेड के बीच में, इट इज पाइवोटल ज्वाइंट। Which joint is present? Pivotal joint. So joint where our neck joins the head is pivotal joint. Now pivotal joint किस तरह का होता है, दिखने में किस तरह का होता है, इट इज सिलेंड्रिकल बोन। ये एक सिलेंड्रिकल बोन होती है। ओके, ये एक सिलेंड्रिकल बोन होती है विच रोटेट्स इन अ रिंग, जो एक तरह की, सपोज दिस इज अ रिंग एंड दिस इज दी सिलेंड्रिकल बोन, ये एक तरह की रिंग में क्या करती रहती है, रोटेट होती रहती है। इट इज अ सिलेंड्रिकल बोन विच रोटेट्स इन अ रिंग। नाउ द थर्ड वन इज हिंज ज्वाइंट। अब हमारा तीसरे तरह का ज्वाइंट कौन सा है, हिंज ज्वाइंट। elbow and knees have hinge joint which allow movement back and forth. See, I gave you the example of hand that this is my forearm and this is my arm. So यहाँ elbow, ये मेरी जो forearm और जो arm है वो एक joint से connected होती है। elbow के यहाँ पर एक joint होता है जिससे वो connected होती है, जिसकी वजह से हम अपने hand को कैसे move कर पाते हैं, बैक एंड फोर्थ, हम अपने हैंड को बैक एंड फोर्थ मूव कर पाते हैं। सो ये कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका हिंज ज्वाइंट। ओके, इसी तरह से दिस इज योर थाई बोन एंड दिस इज योर काफ बोन। ओके, दिस इज अ बेंडेड नी। ओके, ये एक बेंडेड नी का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये थाई बोन है और ये काफ बोन है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम अपने लेग्स को क्या कर पाते हैं, फ्रंट एंड बैक मूव कर पाते हैं। ऑलराइट, इट अलाउज द मूवमेंट बैक एंड फोर्थ। सो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द ज्वाइंट विच अलाउज मूवमेंट बैक एंड फोर्थ, विच ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट बैक एंड फोर्थ। सो यू हैव टू आंसर हिंज ज्वाइंट। ऑलराइट, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है दैट विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन योर नेक एंड योर हेड। So which joint is present? Pivotal joint is present. आपसे ऐसा पूछा जा सकता है that which joint is present between your hip bone and thigh bone.
सो यू हैव टू आंसर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं. So we have studied about different types of joints, right? Movable joints and fixed joints. So अब हम पढ़ने जा रहे हैं about the framework of our body. Alright, अब हम पढ़ने जा रहे हैं about the framework of our body, that what kind of how the different parts of our body are formed, how their shape is, the way it is. जिस तरह से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स की शेप है, जैसे कि मेरा हेड जो है वो राउंड है, ऑलराइट. मेरी एक नोज है, उसकी अपनी एक शेप है, ईयर्स है, हैंड्स है, मेरी पूरी बॉडी की क्या है, एक शेप है, राइट. हम सबकी जो बॉडीज हैं उनकी उसकी अपनी एक शेप है, राइट. सो वो जो शेप है वो किस तरह से बनती है, हम उसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज रिटन स्केलेटन. Alright, what is written? Skeleton. S-K-E-L-E-T-O-N. Now, what is skeleton? Skeleton क्या होता है? Bones form a framework to give shape to our body. This framework is called skeleton. Okay? क्या होता है? जो हमारी bones होती हैं, हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी बोन्स और मसल्स से मिलकर बनी हुई है. तो जो डिफरेंट बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं. कैसे? बोन्स का एक क्या बनता है, एक फ्रेमवर्क होता है. ओके, हमारी बॉडी में क्या होता है, बोन्स का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, एक प्रॉपर ढांचा होता है. हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हड्डियों का ढांचा भी बोलते हैं. हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, हड्डियों का एक ढांचा प्रेजेंट है, एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, उसकी शेप मिलती है. ऑलराइट. सो अगर आप वैसे भी अगर आप सपोज कोई डॉल बना रहे हैं, ओके, कोई क्राफ्ट वर्क आप कर रहे हैं, उसमें आप कोई डॉल बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, उसका फ्रेमवर्क बनाओगे, राइट. इंटरनली उसका फ्रेमवर्क बनाओगे ताकि उसके हैंड्स, उसकी फेस, उसकी बॉडी को एक क्या मिल पाए, एक शेप मिल पाए. ऑलराइट. सो व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन इज बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क. बोन्स एक तरह का फ्रेमवर्क बनाती हैं टू गिव शेप टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप देने के लिए. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन. ये जो फ्रेमवर्क होता है ये क्या होता है, स्केलेटन. सी यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, ये क्या है, ये एक स्केलेटन है. अंदर से हमारी बॉडी कैसी दिखती है, इस तरीके की दिखती है. बट क्या बाहर से हमारी बॉडी ऐसी दिखती है? बाहर से क्या रिब्स नजर आते हैं आपको? बाहर से क्या ये सारी बोन्स नजर आती है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या कवर्ड होता है, ये पूरा जो फ्रेमवर्क होता है ये किससे कवर्ड होता है, ये स्किन से कवर्ड होता है, राइट. बट अंदर से जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी होती है, इस तरीके की होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को शेप मिलती है. दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी विच इज नोन एज स्केलेटन. So what is skeleton? The framework of body is known as skeleton. Alright. So what is this? This is the picture of human skeleton. अब ये जो है ये बहुत सारी बोन्स हैं जिससे मिलकर हमारा ये फ्रेमवर्क बना हुआ है. हमारी बॉडी का ये फ्रेमवर्क बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना हुआ है. तो क्या आपको पता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक बेबी बॉर्न होता है, ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? इट हैज द बेबी हैज 305 बोन्स. कितनी बोन्स होती है? 305 बोन्स. बट एज द एडल्टहुड कम्स, एज दैट बेबी ग्रोज एंड कम्स इनटू हिज और हर एडल्टहुड, जब हम अपनी एडल्टहुड एज में आते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है, बॉडी के अंदर की जो बोन्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. एंड कितनी रह जाती है? 206. So at the time of birth we have 305 bones and at the time of adulthood we have 206 bones in our body. Now see, अगर आप ये डायग्राम अच्छे से देख पा रहे हैं तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये किस चीज का डायग्राम है. These are the ribs. This middle part in the skeleton. Okay, this middle part in the skeleton is magnified here. इसको यहाँ मैग्नीफाई करके दिखाया गया है. These are the ribs. What are these? These are the ribs which are present in the chest area. Okay, which is present in the chest area, right? This is the chest area and these are the ribs. Now, ribs joins the chest
बोन एंड द बैकबोन टुगेदर। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिब्स है ये आगे से लेकर ओके यहाँ फ्रंट से लेकर ये कहाँ तक जा रही होती है, हमारी बैकबोन तक जा रही होती है। ये हमारी चेस्ट बोन और हमारी जो बैकबोन होती है उसको क्या करती है, ज्वाइन करती है। सो रिब्स ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर। जो हमारी रिब्स होती है वो हमारी चेस्ट बोन और हमारी बैकबोन को आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती है। एंड हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड, हर साइड पर कितनी रिब्स प्रेजेंट होती है, 12 रिब्स आर प्रेजेंट। 12 ribs are present on this side and 12 ribs are present on this side। हर साइड पर कितनी रिब्स प्रेजेंट होती है, 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल्सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब्स, ये जो रिब्स होती है इनका क्या फंक्शन होता है, एक तो ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, ऑलराइट, और इनका और क्या फंक्शन होता है, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारे चेस्ट एरिया में क्या होती है, इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारी लंग्स होती है। ओके, सो कोई भी इंजरी अगर आप गिर जाते हैं सो डायरेक्टली क्या चोट आपको आपके इंटरनल ऑर्गन्स में सीधा आपके हार्ट या फिर आपके लंग्स में लगती है, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, जो बाहर ये जो फ्रेमवर्क होता है, ओके, जो रिब्स होती है, सबसे पहले आपको वहां पे चोट लगेगी। ओके, सबसे पहले आपको वहां पे चोट लगेगी, या फिर अगर आपके हैंड में कोई इंजरी हुई है तो सबसे पहले आपकी स्किन में चोट लगेगी, ना कि डायरेक्टली बोन में चोट लगेगी। ओके, सो ये क्या काम करती है, रिब्स दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, ये उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नाउ as you can see this another diagram, what is this, this is your backbone। ये कौन सी बोन है, ये आपकी बैकबोन है। ओके, ये आप फील भी कर सकते हैं, आप इन बोन्स को टच करके फील भी कर सकते हैं। हाउ यू कैन परफॉर्म वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू टेल योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है बेंड होने के लिए, आपको अपने फ्रेंड को अपने टोज टच करने के लिए बोलना है विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने नीज को, अपने घुटनों को नहीं मोड़ना है और अपने टोज को टच करना है। तो जब आपका फ्रेंड बेंड होगा तो पीछे से आप उसकी बैक बोन को अगर आप बैक पर टच करके देखेंगे, फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर आप उसकी बैक को टच करके देखेंगे तो आपको एक बल्ज्ड बोन फील होगी। ओके, आप उसकी बैक बोन को क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि देयर इज बैक बोन प्रेजेंट एट द बैक, आप उसको फील कर पाएंगे। सो सी आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33। नाउ सी, हमारी जो बैकबोन होती है, ये जो हमारी बैकबोन है ये छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है, स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी होती है। और वो जो स्मॉल बोन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम वर्टिब्रा। और हमारी बैकबोन में कितनी स्मॉल बोन्स, कितनी वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं, टोटल 33 वर्टिब्रास और 33 स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बैकबोन। See, our backbone is made up of 33 small bones called vertebra. Alright. So, now one more thing is written. Rib cage is joined to these bones. और हमारी जो सी मैंने आपको बताया कि जो हमारी रिब केज होती है वो हमारी चेस्ट बोन और हमारी बैकबोन को ज्वाइन करती है। तो बैकबोन में ये कहाँ पर जाकर जो हमारी रिब केज होती है वो अटैच्ड होती है, दे आर अटैच्ड टू दीज स्मॉल बोन्स। इन स्मॉल बोन्स से जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्मॉल बोन्स से हमारी रिब केज जाकर क्या होती है, अटैच होती है। सो रिब केज इज ज्वाइन टू दीज बोन्स। ऑलराइट, सो आई होप आपको रिब केज के बारे में डिटेल में पता चल चुका है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड, how many rib cage, how many ribs are present on each side, 12 ribs are present. Okay, 12 ribs are present on each side and our rib cage joins our chest bone and the backbone। हमारी जो rib cage होती है हमारी chest bone और backbone को join करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जैसे कि लंग्स, हार्ट, उनको प्रोटेक्ट करती है। और साथ में हमारी जो बैकबोन होती है वो बहुत सारी स्मॉल बोन्स से मिलकर बनती है, जिन स्मॉल बोन्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। और जो वर्टिब्रास होती हैं, जो स्मॉल बोन्स होती हैं हमारी बैकबोन में,
देयर आर हाउ मेनी इन नंबर्स, कितनी होती है वो नंबर में 33 स्मॉल बोन्स, दैट इज नोन एज वर्टिब्रा। ओके, और जो हमारी रिब केज होती है वो हमारी जो स्मॉल बोन्स होती है बैकबोन में उनसे जाकर अटैच्ड होती है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ आ चुका है। सो आई होप आपको रिब केज और बैकबोन के बारे में अच्छे से समझ आ चुका है। नाउ what we are going to study, we are going to study about shoulder bones। हम shoulder bones के बारे में पढ़ने वाले हैं। So आप इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी फ्रेंड की हेल्प से आप क्या नोटिस कर सकते हैं, आप शोल्डर बोन्स को नोटिस कर सकते हैं। यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड टू पुश द वॉल विद बोथ दी हैंड्स। ओके, आपको अपनी फ्रेंड को बोलना है बॉल को पुश करने के लिए उसके दोनों हाथों से। एंड फ्रॉम दी बैक आप अगर टच करके फील करने की कोशिश करेंगे, शोल्डर्स के पास अगर आप टच करके फील करने की कोशिश करेंगे तो what you will be able to feel, you will be able to feel two prominent bones on the back। बैक साइड पर आपको दो प्रोमिनेंट बोन्स फील कर पाएंगे आप, जहां पर आपके शोल्डर्स होते हैं। एंड दोज बोन्स आर नोन एज शोल्डर बोन्स। वो बोन्स कौन सी बोन्स होती है, शोल्डर बोन्स। नाउ लेट्स कम हियर, सी दिस एरिया that is below your stomach। okay, this is the structure that is present below your stomach। जो skeleton का डायग्राम था वहां पर भी अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले तो अगर आप वहां भी नोटिस करेंगे, जो स्ट्रक्चर के नीचे वाला, जो स्टमक के नीचे वाला स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दिस एरिया बिलो द स्टमक, व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दीज बोन्स एज पेल्विक बोन्स। The structure below the stomach is made up of pelvic bones। Now, this is what? This is the skull। This is the picture of skull। Okay, that means the outer covering of our head, right? So, skull is made up of many bones। हमारी जो skull होती है, जो outer covering होती है हमारे head की, जो skull होती है हमारी, वो भी बहुत सारी bones से मिलकर बनती है। which is made up of many bones joined together। वो भी बहुत सारी बोन्स के आपस में ज्वाइन होने की वजह से बनती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कल, हमारी जो स्कल होती है उसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स एंड एनक्लोजेस ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी स्कल उसको क्या करती है, एनक्लोज करती है, उसको कवर करती है हमारे ब्रेन को। एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करती है। So these were pelvic bones and skull। ओके, हमने देखा कि स्कल बहुत सारी बोन्स से मिलकर बनती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। एंड पेल्विक बोन्स हमने देखा वो स्ट्रक्चर जो हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट आर शोल्डर बोन्स, टू प्रोमिनेंट बोन्स दैट आर प्रेजेंट on our back near shoulders। ऑलराइट, नाउ सी, अगर आप अपने पाम को देखेंगे, ओके, सो दिस इज योर रिस्ट, राइट, दिस इज योर रिस्ट। आप अपने रिस्ट के वहां से जो अपना हाथ है वो इजीली क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं सभी डायरेक्शंस में। हाउ इज इट पॉसिबल, आप अपनी रिस्ट को कैसे मूव कर सकते हैं, किसी भी कैसे रोटेट कर सकते हैं इतना इजीली, बिकॉज आपकी जो रिस्ट है वो स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। रिस्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। See, how many small bones are there in our wrist? हमारी रिस्ट में जो ये कार्पल्स नाम की बोन्स होती हैं, ये कितनी होती हैं नंबर में, दे आर 8 in number। Okay, 8 carpals, 8 small bones are present in our wrist, due to which we are able to freely rotate our wrist। Now, see, अब ये सब तो थी बोन्स, alright। अब इसके अलावा ये सब थी हमारी हार्ड बोन्स, राइट, हार्ड बोन्स। अब इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ सॉफ्ट बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। इट इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स। ओके, दिस पार्ट ऑफ योर ईयर, इफ यू विल ऑब्जर्व, यू कैन इजीली रोटेट इट, राइट, यू कैन इजीली रोटेट इट, राइट, दिस पार्ट ऑल्सो। सो आवर ईयर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन। हमारा जो ईयर होता है वो एक तरह की सॉफ्ट बोन से बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। और जो कार्टिलेज, ये जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, कार्टिलेज, ये हमारे
जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं। ऑलराइट, सो इस सब से, ये सब बोन्स के बारे में पढ़ के और कार्टिलेज के बारे में पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना है, कार्टिलेज से मिलकर बना है। राइट, हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मसल्स। सी, दिस इज योर आर्म. Whenever you bend your arm like this, what happens? Your muscle bulges due to contraction. आपकी जो मसल होती है वो contract होने के कारण bulge हो जाती है, राइट, फूल जाती है, इस तरीके से bulge हो जाती है। ओके, सो जब आपकी मसल contract होती है, सो हाउ डज इट बिकम, वो कैसी हो जाती है? इट बिकम्स शॉर्टर, जो मसल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने पर स्टिफ हो जाती है, मतलब और हार्ड हो जाती है, एंड इट बिकम्स थिकर, और थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ओके, एंड इट पुल्स द बोन। सी, जो बीच में ये बोन प्रेजेंट है वो उसको क्या करती है? अपनी तरफ पुल कर लेती है। ऑलराइट, सो what happens, what is the function of muscle? Basically जो muscles होती है हमारी, they work in pair. Muscles work in pair. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 muscles are present. एक अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और एक टॉप पर प्रेजेंट है, एक बॉटम पर प्रेजेंट है, और बीच में एक बोन है। राइट, बीच में देयर इज अ बोन, इफ यू कैन नोटिस। सो मसल्स वर्क इन पेयर। ओके, वो हमेशा पेयर में वर्क करती है। when one muscle contracts, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, the bone is pulled in that direction. जो बोन होती है, ये जो बोन होती है, ये उस डायरेक्शन में पुल हो जाती है। ओके, खिंच जाती है उस डायरेक्शन में। the other one relaxes, और जब ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो दूसरी वाली, जो ये बॉटम वाली मसल है, ये क्या होती है? ये रिलैक्स हो जाती है। ये क्या हो जाती है? ये रिलैक्स हो जाती है, एंड पुल्स द बोन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और फिर ये जो बोन होती है, ये जो मसल होती है, ये क्या करती है? ये बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस खींच लेती है। ओके, सो कैसे होता है? सी, सपोज ये एक मसल है और ये दूसरी मसल है। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये अपने साथ बोन को खींच लेती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, सो एट द सेम टाइम ये वाली मसल जो है, ये क्या होती है? ये रिलैक्स होती है, और ये बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्या कर लेती है? वापस खींच लेती है। इस तरह से जो बोन है वो अपनी उसी पोजीशन पर बनी रहती है, एंड बोन इज एबल टू मूव। और इस तरह से हम अपनी बोन को क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। सी, 2 muscles work to move a bone. इस तरीके से 2 मसल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं हमारी बोन को मूव करवाने के लिए। सो अगर मसल्स नहीं होंगी तो हमारी बोन्स भी मूव नहीं कर पाएंगी। राइट, सो मसल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मूवमेंट। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये पूरा समझ आ चुका है अबाउट स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में बहुत सारी अलग अलग तरह की बोन्स होती हैं। ऑलराइट, शोल्डर बोन्स, ओके, आपकी शोल्डर बोन्स, आपकी रिब केज, बैक बोन, चेस्ट बोन, और पेल्विक बोन, स्कल। ओके, स्कल भी स्मॉल बोन से मिलकर बनी हुई होती है। कार्पल्स जो आपके रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में, मसल्स जो एक साथ काम करती हैं, दे वर्क इन पेयर एंड दे मेक दी बोन मूव। ऑलराइट, सो आई होप आपको बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमंस अच्छे से समझ आ चुका है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स, और हमारी जो ये वीडियो है इसके अंदर व्हाट वी हैव लर्न, बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमन। हमने ह्यूमंस में जो बॉडी मूवमेंट होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, share it, comment on it, tell me whether you have understood or not. Alright, thank you very much.